प्रभ तुष हमारी बरन सके महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लियो तुम कथा सुधारी। आप लियो तुम कथा सुधारी। जुगो जुग अटल चवर छतर तख दे मालक, कलयुग के जहाज बाणी के बोहे, हलत पलत के रक्षक। शब्द गुरु जगत गुरु ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी हजूरी अंदर मीरी पीरी दे पातशाह ਸਾਹਿਬ श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज दा मीरी पीरी दिवस मनाउण वास्ते गुरु चरनां विच इकत्तर होई गुरु रूप साध संगत जीओ। मीरी पीरी दिवस दियां आप सब संगतां नूं लख लख वधाइयां होण। गुरु साहब किरपा करन किते मीरी ते पीरी दा सिद्धांत साडे जीवन दे विच आ जावे। मीरी पीरी दे दिवस दी विचार करन तो पहलां मन बिरतियां इकागर करिए, कलगीधर पिता दी बख्शी हुई फतेह दी सांझ पाइए। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 1604 ईस्वी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पहला प्रकाश होया। जदों सतगुरु ने किरपा की, गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की संपादना करवाई। भाई साहब भाई गुरदास जी ने लिखाई की सेवा की। सतगुरां दा स्वरूप तैयार होया ते गुरु हरगोबिंद साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज ने साहिब बुढ़ा आगे कीना तह पातशाह सतगुर सुख लीना। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ने ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी नूं पुछया कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश किथे कीता जावे। आओ के हरिमंदर साहब बन के सज के तैयार हो चुकिया सी ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी ने हाथ जोड़ के आख दिता, सतगुरु तुहाडे तो वध होर सियाणप किस विच है जिहड़ा तुहानूं असीं कुछ दसीए। फिर भी बाबा बुढ़ा जी ने हाथ जोड़ के क्या, श्री ग्रंथ लायक दरबारा और स्थान ना कोई मुरारा। श्री दरबार साहब तो अलावा होर कोई सुंदर स्थान नहीं हो सकता। इत्थे एक मैसेज है साडे वास्ते। असी घर का नक्शा उलीकदे हाँ ते जिथे कह देवे ना नक्शा नवीस कि इस जगह ते बाथरूम नहीं बन सकता, जगह बड़ी थोड़ी है, माफ़ करना, असी कह देने कोई नहीं इत्थे पूजा रूम बना दिओ। फिर असी कहने साडे घरां च गुरु की कृपा क्यों नहीं वरतदी। एक साडे घर च ड्राइंग रूम हुंदा, सब तो सुंदर उहनूं शंगारिया हुंदा। कोई भी आएगा उहनूं पहलां ड्राइंग रूम च लैके जाने आ ते किरपा मंगदे सतगुरां कोलों। घर विच सब तो सुंदर स्थान सतगुरां दा होना चाहिए है। इहदा भाव ये नहीं कि तुसीं सारे घरां श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश करो। इहदा मतलब है गुरु गुरु जपण वास्ते एक ऐसा सुंदर स्थान होवे। जिस तरह आए गए नूं कहिंदे हो ना, आओ ड्राइंग रूम च, ते जिहड़े सियाणे लोग हुंदे सी उन्हां दे माता पिता का कमरा हुंदा सी। आए गए नूं कहिंदे हुंदे सी, आओ माता पिता कोल बैठदे आं। उदों कहो आओ गुरु महाराज के रूम विच बैठदे आं, उत्थे बैठ के गुरु गुरु भी जपांगे। पॉजिटिविटी आउंदी है उत्थे। सो श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने अगे पहला सतगुर अगे अगे चलदे हुंदे सी, संगतां पिछे पिछे चलदियां सी। ते अज भी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी होर सिख सोच रहे आ
कि हुण सतगुर जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं अपने सिर ते सुशोभित करके लैके जाणगे, पर साहिब बुढ़ा आगे कीना तै पाछै सतगुर सुख लीना। इत्थे साहिब शब्द वरतिया धन धन बाबा बुढ़ा जी वास्ते, श्री गुरु अर्जन देव जी वास्ते। साहिब बुढ़ा आगे कीना तह पाछै सतगुर सुख लेना। सतगुर आप चौर साहब कर रहे तो बुढ़ा साहब नूं अगे करके उन्होंने सिर ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्वरूप सुशोभित कर दिता। हुण अगे फिर देखियो एक बार साहब शब्द वरतिया। हुण ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी ये सोचते हैं, जदों इस तरह तखत ते लिया के विराजमान किया गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं दरबार साहब दे विच, ते बाबा जी सोचते हुण हुक्मनामा साहब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह आप लैणगे। पर श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ने उत्थे एक शब्द वरतिया, बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ लिहो आवाज सुने सब पंथ। पहला साहिब शब्द वरतिया सी श्री गुरु अर्जन देव पातशाह बाते, साहिब बुढ़ा आगे कीना तै पातशाह सतगुर सुख लेना। हुण साहिब शब्द वरतिया किन्ने? धन धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज ने। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ने शब्द वरतिया हुण साहिब इत्थे ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी वास्ते, बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ लिहो आवाज सुने सब पंथ। बाबा बुढ़ा जी नूं जदों बुढ़ा साहब इत्थे, अज असीं की आने आ पिंड दे ग्रंथी नूं, बाबा इधर आ जा, ग्रंथी नूं बुला लो। पर इत्थे साहब कह के साहबा ने आप बुलाया ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी नूं। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने साहिब बुढ़ा आगे कीना तै पाछे सतगुर सुख लेना। बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ लियो आवाज़ सुने सब पंथ। अदब संग ग्रंथ जब खोला ले आवाज़ बुढ़ा मुख बोला, सूही महला पंजवा संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम। मैं अज दे विषय वाल आउणा। जदों गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश हो गया, जिन्ना अंदर सतगुरु जी महाराज आखदे हन कि जिन्ना अंदर कूड़ वरते सच ना भावी, जिन्ना दे अंदर कूड़ वरतदा होवे उन्हां नूं सच चंगा नहीं लगदा। जिन्ना अंदर कूड़ वरतै सच ना भावी, जे को बोले सच कूड़ा जल जावी। जे कोई सच बोले तो कूड़ बोलण वाले जिहड़े हन वो जल जाते हैं। जदों पता लगा जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश हो गया, तो जहांगीर वर्गे कूड़े जिहड़े सी उन्हां नूं जलसी होण लगी कि ये तो सिखां दा ग्रंथ तैयार हो गया। उन्हां विਉਂਤ बंदियां शुरू कर दित्तियां। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह नूं शहीद करन दी विਉਂਤ बंदी। इधर सतगुरां दे गृह विखे बालक का जन्म हुंदा है 19 जून 1595 ईस्वी नूं गुरु की वडाली श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज का प्रकाश। मैं अज उस पासे नहीं चलना किवें बाबा बुढ़ा जी कोल गए, माता गंगा जी किवें किरपा वरती, पर अज मैं मीरी पीरी के दिवस वाल आप नूं लैके आउणा है। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज का प्रकाश हुंदा है। सब तो वध दुश्मनी रखी इत्थे श्री गुरु अर्जन देव पातशाह दे वड्डे भराता ने, बाबा प्रिथी चंद ने। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज नूं दाई कोलों दाई दे अस्तना नूं जहर ला के दुध पिआउण वास्ते आख्या तो वह दाई दी मौत हो गई, पर गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज का वाल विंगा ना कर सके। फिर खड़ावी भेजी, ਉਹਦੀ भी मौत हो गई, वह भी जहर देण वास्ते भेजी। फिर सपेरा भेजिया तो गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने उस सपेरे की सप की गर्दन ही मरोड़ सुटी। फिर गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज नूं चेचक का रोग हो गया। फिर गुरु महाराज की कृपा हुई, दे अरोगता की दात बख्शिश हुई। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह पृथ्वीए दे पुत्र मेहरबान नाल बड़ा प्यार करया करते सन, पर पृथ्वीआ हमेशा
ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਿਓ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੂੜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਰਾ ਖਡਾਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦਾਈ ਸੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀਓ ਇਸ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਾਟੜੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਾਟਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀਓ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਓ ਕਿ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਕਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੂੜਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਛੋਟੀ, ਬੱਚਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਲੋਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੌਤ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਕਮ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਸਾਰੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਡੱਡਰੀ ਵੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਪੱਕੀ ਵੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਵੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਨਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੂੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੂੜਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੈ।
अकल करके तू बुढ़ा है। तो अज गुरु हरगोबिंद साहब गुरु अर्जन देव पातशाह आखदे बाबा जीओ इस हरगोबिंद बाल नूं तुसीं सारियां ही सिक्ख्यावां देणियां। बाल अवस्था च बजुर्गीयत किवें आउंदी वो सिक्ख्या देनी। साडी अज त्रासदी पता की आ, जदों किते बाबा जी का नां सामने आउंदा ना जबान ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी का, साडे मन अंदर पता किहो जिहा नक्शा बनदा। एक बड़ा ही कमज़ोर जे शरीर वाला बजुर्ग जिहा बाबा होएगा, कुब पिया होएगा, खूंडी नाल हाय हाय करके चल रहा होवेगा। शायद बाबा बुढ़ा जी इस तरह के होणगे। नहीं वो गुरमुखो, जदों कलगीधर पातशाह का नाम आउंदा ना तो ज़्यादातर लोग एवें सोचते जिधर नूं जांदे सी किरपान नाल वढ़दे जांदे सी। नहीं प्यारिओ, गुरु कलगीधर पातशाह वर्गा दयालु, गुरु कलगीधर पातशाह वर्गा जपी तपी, गुरु कलगीधर पातशाह वर्गा दानी ना किधरे कोई होया ते ना हो सकता है। जिदे परथाए कवि आखदा कलगी वालिया लिखा की सिफत तेरी, कागज कलम तो तेरा आकार वड्डा, तेरे चोज ते तेरी वडियाई वड्डी, तेरे गुणां दा चोजी पंडाल वड्डा, तेरी धन कुर्बानी मेरे शहनशाह जी, कीता सिरां दा तू ही वपार वड्डा, जुगो जुग न लथना तेरे खालसे तो, सिख कौम ते तेरा उदार वड्डा, जुगो जुग न लथना हिंदुस्तानिया तो, इस देश ते तेरा उदार वड्डा। केड़ी कलम है जिहड़ी कलगीधर पिता दी संपूर्ण वडियाई नूं लिख सकदी होवे? किहड़ी जुबान है जिहड़ी संपूर्ण वडियाई नूं कह सकदी होवे? सो ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी कोल सारियां ही विद्यावां सन। कोई इहो जी विद्या है ही नहीं जिहड़ी बाबा बुढ़ा जी कोल नहीं सी। जिन्हों गुरु नानक साहब ने आख्या होवे बुढ़ा तैथों ओले कदे ना होसी, तेरे तो ओले कदे नहीं होवांगा। सो बाबा बुढ़ा जी जदों पहले ग्रंथी बने ना सिख धर्म दे, गुरु ग्रंथ साहब दे पहले ग्रंथी बने जदों 1 सितंबर 1604 नूं, ते बाबा जी दी आरजू पता किन्नी सी? 98 साल उम्र सी बाबा जी दी। 2 घट 100 साल उम्र सी बाबा जी दी। अज 98 साल दे बाबे नूं मंजी तो फड़ के ठालना पैंदा। इत्थों पता लगदा ना कि ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी किन्नियां विद्या दे मालक सन। 125 साल 6 महीने करीब आरजू हुई ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी दी। पर बाबा बुढ़ा जी उस मालक नाल गुरु नानक साहब दे चरनां नाल एकमिक पता किवें सन। एक दिन जदों बाबा बुढ़ा जी दे बच्चियां ने आख्या ना गुरु हरगोबिंद साहब नूं कि महाराज कुछ देर बापू दी असीं भी सेवा कर लईए, ते बाबा जी गुरु हरगोबिंद साहब ने बाबा जी नूं बेनती की, बाबा जीओ कुछ देर तुसीं परिवार विच भी जाके आ जाओ। महाराज मैं तुहाडे दर्शनां तो बिना रह नहीं सकदा। महाराज कहंदे बाबा जी तुसीं जदों इच्छा प्रगट करोगे असीं आप पहुँच जावांगे। नहीं महाराज दर्शन करन सेवक आउंदा चल के। फिर सतगुरां ने एक पालकी बना के भेजी, नाल सेवादार भेजे। जदों भी बाबा बुढ़ा जी का दिल करे आउण नूं उदों तुसीं पालकी च बिठा के लैके आउणा। अज ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी चले हन मिलण वास्ते गुरु हरगोबिंद साहब नूं, ते इधरों मीरी पीरी दे शहनशाह घोड़े ते चढ़ पे। अध विच रस्ते च आण मिले ते हुण बाबा जी पालकी च बैठे सी, परदे लगे सी। हौली जी इशारा किया गुरु हरगोबिंद साहब ने कि रुक जाओ। जदों रुके क्या दस्यो ना, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज पालकी नूं मोढा लाउण लगे। श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दा इन्ना प्यार सी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी दे नाल। उन्हां नूं पता सी
उवें ते बाबा जी कोई सेवा करवाउंदे नहीं। ग्रंथी दा की सत्कार हुंदा, पुछिए गुरु नानक साहब तो लैके गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं जदों लाउण लगे ना मोढा पालकी नूं, ते बाबा बुढ़ा जी ने अंदरों आवाज़ मारी, सतगुरु मैं छाल मार देनी हो विचों, बजुर्ग अवस्था च। ते महाराज ने इशारा किया पालकी रख दो थले। पालकी रखी ते गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा बाबा जी तुहानू पता लग गया कि असीं मोढा लाउण लगे हैं? ते बाबा जी ने कहा महाराज तुसीं ते आख्या सी बुढ़ा तैथों ओले कदे ना होसी, तुसीं ते जदों अकाल तखत साहब तो उठ के तुरे सी ना, मैं उदों ही देख लिया सी कि सतगुरु चले आ रहे इस पासे नूं अग्गल वांडी। भाव के इहो जिहा जीवन सी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी दा। जिस दिन मैं बाबा जी का इतिहास विचारांगा ना, उस दिन सारा अपने नाल साझा करांगा। जिवें बाबा बुढ़ा जी ने गुरु हरगोबिंद साहब की गोद विच जपजी साहब की संपूर्णता दे उत्ते इस पंज भूतक शरीर नूं त्याग्या सी। अज मीरी पीरी दिवस है, मैं आपनूं उस पासे लैके चलना। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज दी नूं बुलाया गया लाहौर, पर उस तो पहला गुरु साहब जी महाराज ने अपने पुत्र गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं तकरीबन 22 जून नूं 1606 नूं जाण तो पहला अपने पुत्र नूं ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ पास कीतियां, ਇਹ हुक्म दिता कि तुसीं हुण शस्त्रधारी होना है, तुसीं फौजां रखणियां हन ते तुसीं हर मुसीबत का डट के मुकाबला करना है। ये गुरु अर्जन देव पातशाह ने अपने लाडले नूं कह दिता सी। हालांकि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज शस्त्र विद्या विच संपूर्ण तौर ते निपुण हो चुके सन, बड़े वड्डे योधे महाबली बन चुके सन। सतगुरां दी उम्र पता किन्नी सी संसारी आरजू? 11 साल की उम्र सी। जदों श्री गुरु अर्जन देव पातशाह की शहादत होई ना 30 मई 1606 नूं, उदों सतगुरां ने उस तो पहला ही हुक्म कीता सी, शस्त्र सजा के गद्दी ते बैठना, वड्डी फौज तैयार करनी ते जुल्म दे टाकरे लई डट जाना। ये हुक्म कीते सी गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने। 11 साल की आरजू सी जदों तखत ते बैठे। ते जदों गुरु अर्जन देव पातशाह की शहीदी होई ना, जदों कहंदे ना अजे भी देग चों ही आवाज़ आउंदी है, देग चों भी ये बोलते हैं तेरा किया मीठा लागया नाम पदार्थ नानक मांगे, कहंदे ढक्कन बंद कर दिओ देग दा। ते मेरे शहनशाह ने पता की आख्या सी, मेरी आवाज़ को दबाना तो मुमकिन है, हयात की ललकार को कौन रोकेगा, जद उठेगी हरगोबिंद की तलवार, ते हरगोबिंद की तलवार को कौन रोकेगा। देखो इतिहास किवें अपने आप नूं दोहराउंदा। आपां जिक्र कीता सी ना पिछे, गुरु नानक साहब विआउण वास्ते अचल बटाले गए सी, भावें कि उत्थे अजिता रंधावा मिलिया, अजिते रंधावे ने अगलवांडी आके स्वागत भी किया, पर उत्थे दियां लोकां ने आख्या असी इस साधु नाल लड़की नहीं तोरनी, नूं कंध थले बिठा के धक्का दे के उत्ते खत्म कर दिओ। इसे तरह ही 5वें जामे च गुरु अर्जन देव पातशाह नूं आख्या, कहंदे साधुआं दी बरात लैके आ गए, किसी दिन आपां भी विचार करांगे। कहंदे साडे पिंड दा रिवाज है, नेजा लैके घोड़े ते चढ़ के किला पुट्टो तां डोला तोरांगे। तो किला की सी? जंड दा मोटा रुख सी, उपरों घड़के जिहड़ी विचकार काले रंग दी मूली हुंदी उहदा किला बनाया सी। तो मेरे शहनशाह ने जंड दा रुख ही जड़ों पुट के आख्या सी, लो मोह पिंड दियां जड़ां अज पुट्टियां गईयां। इतिहास किवें अपने आप नूं दोहराउंदा। पंचम पातशाह ने आख्या, हयात की ललकार को दबाना तो मुमकिन है, जब उठेगी हरगोबिंद की तलवार, मेरी आवाज़ को दबाना तो मुमकिन है, हयात की ललकार को कौन रोकेगा, जब उठेगी मेरे हरगोबिंद की तलवार, तो हरगोबिंद की तलवार को कौन रोकेगा। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने की आख्या सी,
जदों जलाद डराउंदा सी किरपान घुमा के, ते गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा सी मैं हाँ तेग, मेरा तो ना ही तेग है, त्यागमल तो तेग बहादुर बने सी। मैं हाँ तेग पकड़ लै, तेग तू भी एक दो नहीं परख लै 100 तेगा। मेरे पिता दी अणख बहादुरी ते रिहा परखदा तेरा प्यो तेगा। कौन सी पिता गुरु तेग बहादुर साहब दे, जिन्हां दा अज दिहाड़ा मना रहे जे मीरी पीरी दिवस। गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा सी मेरे पिता दी अणख बहादुरी ते रिहा परखदा तेरा प्यो तेगा। मैनू लकवा है तेग बहादुरी दा, मेरे सावे नहीं लखां नहीं सकदियां हो तेगा। ओ मैं तां जमदियां तेगां दी छां माणी, वेखियां पिता दियां पैनियां 2 तेगां। अगे वेख ली आउण वाले भविख अंदर, मेरे गोबिंद ने वाउणियां ओ तेगां। ओदी तेग चों जिहड़ी तेग निकलू तेरियां लखां लऊगी हो तेगां। तेरियां लखां तेगां इत्थे खुंडियां हो जाणगियां। अज गुरु अर्जन देव पातशाह कह रहे आ कि मेरे हरगोबिंद दी तलवार नूं कौन रोकेगा। तो फिर एकदम क्रांति आई ना। फिर गुरु हरगोबिंद साहब ने किरपान दी मुट्ठी नूं हथ पाया। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत होई, कलगीधर पातशाह ने 9.25 साल की उम्र च किरपान चुकी। दल भंजन गुर सूरमा गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने पहला मंजी ते बैठ के उपदेश दिंदे हुंदे सी। मंजी ते बैठ करके गुरता गद्दी की रस्म होया करती सी। अज गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने बड़ी सुंदर दस्तार सजाई, ते अज तख्त ते किथे बैठे जाके मंजी ते नहीं बैठे, अकाल तख्त साहब ते जाके तख्त बना के ना तख्त दे उत्ते विराजमान होए। ते गुरु अर्जन देव पातशाह के उपदेशों अनुसार ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी तलवार लैके आए, किरपान लैके आए, तो लिया के बाबा जी ने ना आप इस पासे नूं गातरा पाउने ना, तो बाबा जी ने पहली किरपान इस पासे नूं पाई। उहदा भी एक कारण सी, क्योंकि अज इत्थे धर्म नूं कोई नहीं सी मन रहा, अज इत्थे जुल्म दा बड़ा जोर सी। ते पहला तलवार इधर नूं जदों पाई ना, ते गुरु हरगोबिंद साहब मुस्करा पे, हस के आखदे बाबा जी किरपान तो इधर नूं पाई दी, तुसीं इधर नूं पा दित्ती है। ते गुरु बाबा बुढ़ा जी इस तरह पकड़ के कहंदे सीधी कर दिन्ने आ। ते दोने हत्थां दे नाल गुरु हरगोबिंद साहब ने इस तरह उतों पकड़ के आख्या नहीं बाबा जी, ओ बजुर्गों का आशीर्वाद जिहड़ा मिल जावे ये तो बख्शिश हुंदी है, वापस थोड़ी करीदा। हुण इउं करो दूसरी किरपान लो ते ओ इधर नूं पा दिओ, क्रॉस पा दिओ। फारसी का शब्द है मीरी ते पीरी। मीर का अर्थ है बादशाही ते पीर का अर्थ है धर्म फकीरी। बादशाह जिन्हों बाद 10वें जामे च आख्या बादशाह दरवेश। हुण कई वीर कह देंदे आ गुरु हरगोबिंद साहब ने किरपान चुकी, गुरु नानक साहब ने नहीं। कौन कहता नहीं चुकी गुरु नानक साहब ने किरपान? सिद्धांत गुरु नानक साहब का ही चलता आ रहा है। आसा हाथ किताब कश कूंज बांग मुसला धारी। आसा किनू कहते? डंडे नूं। डंडा सी बाबे दे कोल जदों जांदे सी। हुण इत्थे किसी ने थोड़ी लिखिया कि डंडे ना बरछा लगा सी कि की लगा सी, भाव के हथियार सी। तुसी दसो जदों बाबा नानक पातशाह चलदे सी उदों जंगलों च बड़े खूंखार जानवर रहिंदे सी कि बाबा नानक पातशाह खाली हथी जांदे होणगे? इतिहास ने कलमबंद किया आसा हाथ किताब कश कूंज बांग मुसला धारी। फिर बाबे नानक पातशाह की बाणी कहती जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। तो बाबे नानक पातशाह ने सब तो पहला किरपान की मुट्ठी नूं हथ गुरु नानक साहब ने ऐमनाबाद च पा लिया सी। जदों साडी किसी नाल लड़ाई होवे पहला असीं तू मैं ते आउने आ, विचार ना मिलन
फिर उस तो गर्मा गर्मी वधदी आ, फिर हथों पाई हुंदी, फिर हथियार उठ पैंदे। जे कोई बोला ना मन जावे तो हथियार चुकण की लोड़ क्यों पवे। बाबे नानक पातशाह ने बाबर नूं जाबर आखिया, उहदी फौज नूं मुकदमशी कुत्ते कह के वगारां पाईयां, ते जदों बाबे नानक दे चरनां 'च बाबर ढह ही पिया तो फिर बाबे नूं किरपान चुकण की लोड़ फिर क्यों पैंदी। बाबे दा गद्दी नशीन भाई लहणा चढ़ के आए हमाजू नूं आखदा है, हमाजू ये किरपान भगतां ते रब दियां बंदियां ते उठदी आ, ये शेर शाह सूरी सामने खुंडी क्यों हो गई सी। फिर गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने अकाल तख्त साहब ते बह करके दो निशान साहब चो लाए। आपां पिछे विचार कर चुके हाँ कि अकाल तख्त ते हरमंदर साहब आमने सामने क्यों, ये पिछे विचार हो चुकी है, तुसी देख सकते हो, सुन सकते हो। सो इत्थे प्यारिओ फिर गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने इत्थे जिथे अकाल तख्त साहब के सामने दो निशान साहब बनाए, एक होर क्रांति लियांदी। दो ढाडी बुलाए नत्था ते अब्दुल्ला, उन्होंने कहा तुसी बीर रस भरना। ते ढाडियां ने पहली वार पता केड़ी गाई सी, दो तलवारां बद्दियां एक मीरी दी एक पीरी दी, एक अजमत दी एक राज दी, राखी करे वजीर दी, हिम्मत बाहां कोटगढ़ दरवाजा बलख बखीर दी, कटक सिपाही नील नाल मार दुष्टां करे तगीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। कहंदे दातिया पग ते जहांगीर भी बनदा, पर तेरी पग दे बराबर वो पग की हो सकती है। दो तलवारां बद्धियां एक मीर दी एक पीर दी, भाव कि एक भगती दी एक शक्ति दी, एक धर्म दी एक राजनीति दी, दो तलवारां धारण कीतियां गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने। ठाठ बाठ दे नाल सतगुरु जी महाराज ने पहला दरबार सजाया ते संगतां नूं हुक्म कीते, हुण नगदी ना लियाओ तुसी भावें, हुण चंगे घोड़े ते चंगे शस्त्र लियाओ, ते मातावां नूं बेनती है कि वो अपने जवान पुत्रां नूं भेंट करन। हुण जवान इत्थे जवानियां भेंट करना। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने 500 सिपाही बड़ी जल्दी ही भर्ती कर लिया। हुण ये जदों फिर पहुंचियां खबरां हुकूमत तक, उधर एक दिन अचानक ही भाणा वापरदा, एक जख्मी होया बाज आ जांदा, सिख उहदी मलम पट्टी करदे आ, बादशाह हंकारिया आउंदा, उहदे सिपाही आउंदे, कहंदे सिखो मार के भजा देंगे राज विचों। ते सिखां ने हासे नाल कह दिता बादशाह दा बाज सी ते पातशाह दे कोल आ गया। बड़े नाराज होए। इस बाज दा बहाना बना के उन्होंने पहली जंग कीती, जिहड़ी पिपली साह वाली जंग है। सो गुरमुख प्यारिओ अज दा जिहड़ा दिहाड़ा है ये मीरी पीरी दिवस है। ये वही मार्ग सी जिहड़ा गुरु नानक साहब महाराज ने चलाया सी। उसे मार्ग ते चलदियां होइयां गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने दो तलवारां धारण कीतियां सी, एक भगती दी एक शक्ति दी। मैं फिर दस देवां अंत विच तुहानूं जिहड़े दो निशान साहब हैं ना सामने बिल्कुल अकाल तख्त साहब दे, वो दोवें मैसेज दिंदे हन। वो दोवें निशान साहब सानू सुनेहा दिंदे हन। पहली गल तो निशान साहब की है, आ बाहर लग्या निशान साहब। मैं कई बार आखदा हुन्ना, कई वीर कह दिंदे ना किसी दे झंडे नहीं झुलदे। ऐसी गल नहीं, झंडे झुलदे आ। कौन कहंदा झंडे नहीं झुलदे? भाई जदों कोई DC आउंदा उहदी गड्डी अगे उहदा झंडा लगदा, जदों कोई वड्डे अहुदे ते हुंदा उहदा झंडा लगदा, पर थोड़े समय तक मुड़ के वो चलिया जांदा, वो झंडी दूजा गड्डी पिछे लाई फिरदा, उहनूं कोई नहीं पुछदा। इस तरह गुरमुख प्यारिओ परमानेंटली जिहड़ा निशान है
वो साहिबां दा ही झुलदा है। पर निशान साहिब दा मतलब समझदे हो? निशान साहिब तुसीं सैनिक हो, जदों साडे कमांडिंग अफसर बैठते उन्हां दा झंडा लगदा बाहर, पर किन्नी देर? जिन्नी देर वो बैठे होण। जदों चले जाते क्लोज होकर अंदर रख दिता जाता। पर यह सदा ही निशान साहिब झुलदा कि सदा ही किरपा वरतदी। जदों निशान साहिब दा फरला इस तरह हिलदा ना, वो दूरों आवाज़ां मारदा, भुखिया जे भुख लगी इत्थे आ जा, तैनूं लंगर मिलेगा। जे वस्त्रहीन आ तो वस्त्र मिलेगा, जे रोगी आ तो इधर नूं आ, तैनूं इत्थों दे अरोगता दी दात भी मिलेगी। पर गुरु साहब ने जिहड़ा दूसरा निशान साहब चलाया, वो 1.25 फुट नीवां ते धर्म का निशान साहब 1.25 फुट उच्चा है। दोनों नूं विचकारों इस तरह बनिया कि धर्म ते राजनीति नाल नाल रहनी चाहिदी है, पर यह नहीं राजनीति वाले धर्म ते ही कब्जा करके बह जाण। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने कदे धर्म च दखलअंदाजी नहीं सी कीती। अकाली बाबा फूला सिंह सेवा चलाउंदे हुंदे सी। हाँ, राज दे विच जदों कोई गुस्ताखी हुंदी सी, अकाली बाबा फूला सिंह उदों दखलअंदाजी करदे सी। कोरड़े तक भी उन्होंने मारन दा आदेश दिता सी। दोने निशान साहब इस तरह बन्नण दा मतलब ये है, भाई जे तुसी राजनीति करनी तो राजनीति वाले पासे जाओ, जे तुसी धर्म की रखिया करनी तो राजनीति छड्ड दिओ, दूसरे भरावां नूं करन दो, उन्हां दी तुसी धार्मिक अगवाही करो कि राजनीति इस तरह करनी। दूसरा निशान साहब दा फरला भी आवाज़ मार के कहंदा, जे तैनूं कोई हैंकड़बाज डराउंदा तो इधर नूं आ, जे तैनूं कोई खतरा तो इधरले पासे आ, तैनूं इत्थों वो भी सहारा मिलेगा। अकाल तख्त साहिब ते हरमंदर साहिब आमने सामने, पर बड़ी विलक्षणता दोनों दे विच। हरमंदर साहिब जिहड़ा शहर नालों 17 पौड़ियां थल्ले उतर के जाओ तो फिर दर्शन होंदे नीवां स्थान, भाव के गुरु कोल जा ते इन्नी निमरता दे नाल नीवा हो के जा। जिहड़ा नीवा हो के गया तो उहदा नाम पता कित्थे लिखिया? अज दरबार साहब दे मुख द्वार ते सोने दे अखरां नाल श्री गुरु रामदास पातशाह ने महाराजा रणजीत सिंह नूं अपना चरण सेवक जान के सोने दी सेवा करवाई। इहो जिहा महाराजा गल्लां ते करनियां बड़ियां सुखालियां ने, पर सेवा देश की करनी बड़ी औखी है। गल्लां ते करनूं सारे ही करी जाते आ। महाराजा रणजीत सिंह ने जिथे गुरधामां की सेवा की, उत्थे मंदिरां मस्जिदां की सेवा की। कांची विश्वनाथ मंदिर ते 22 मण सोना चढ़ाया महाराजा रणजीत सिंह ने। अज जिहड़ा अपने आप नूं कहंदा मैं भी राजा महाराजा, वो गुरुद्वारा साहब ते 22 किलो ही चढ़ा दे तां भी मन लांगे भी वाकया ही महाराजा रणजीत सिंह दे पाए पूरनिया ते चलण की कोशिश कर रहा। 22 मण सोना किन्ना हो गया? 880 किलो सोना। किड्डा अमीर बादशाह सी महाराजा रणजीत सिंह दा, किहो जिहा राज सी। एक दिन उन्हें वेख्या, कहंदा मेरे राज च कोई चोर है। वेखण वास्ते उन्हें 1.5 स्टांक का कैंठा बना के सोने का कुत्ते दे गल च पाता। लौसमेंट कराती, कहंदा इस सोने का कैंठा पा के कुत्ता 1 हफ्ता घूमेगा, जे किसी च हिम्मत है तो कैंठा ला के दिखावे। उदों कैमरे लगे सी, की सी? कहंदा मैं देखना चाहुंदा मेरे इलाके च कोई चोर है। किहो जिहा दयालु ते किहो जिहा सूरबीर योधा बादशाह सी, जिहदे राज च कुत्ता रूड़ियां ते फिरदा रहा, किसी दी कैंठा लाउण दी जुरत नहीं सी पई। इहो जिहा राज सी सरकारे पंजाब दा, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी सरकार दा। किड्डा लंबा उहदा एरिया सी। मैं अज दे विषे वल तुहानूं वापस लैके आवां। अकाल तख्त साहब ते हरमंदर साहब आमने सामने। अकाल तख्त साहब ते जदों हरमंदर साहब जाते हो ना, तुसी अंदर जाके पहुँचते हो
उतों तुहानूं अकाल तख्त नज़र नहीं आउंदा। मतलब इत्थे आके बैठ गए तुसीं, तुहानूं किसी राजनीतिक वाले तख्त का भै ना होवे, डर ना होवे कि मैं इत्थे बैठा, मैं इत्थे दी मर्यादा बहाल करूँगा तो मैनूं ओह की आखूगा, नहीं। पर दूसरे पासे अकाल तख्त साहब ते पहुँचोगे, उतों हरमंदर साहब प्रतख दर्शन होंदे आ। उहदा भाव अर्थ ये सी, तू जिड्डे मर्जी उच्चे तख्त ते बह जावें, तैनूं गुरु नज़र आवे उथों भी, गुरु दे भै विच रह के तख्त ते कारज सारे करें। ये मतलब है अज दा दिहाड़ा गुरमुखो मेरी पीरी दा दिवस है। मेरी पीरी दिवस दियां आप सब संगतां नूं लख लख वधाइयां होण। भाई साहब भाई गुरदास जी का कथन मैं फिर अपना दोहरा के समाप्ति करा। पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोढ़ियाँ रूप दिखावण वारो वारी, दल भंजन गुर सूरमा पढ़ जोधा बहु पर उपकारी, 49 साल संसारी आरजू दे विच गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने सचखंड नूं चाले पाए। सचखंड प्याना करन तो पहला गुरता गद्दी अपने पोतरे गुरु हरराय साहब नूं बख्शिश कीती। सतगुरां ने 4 जंगां भी लड़ियां, पिपली साहब दी जंग, दूसरी रोहेले पिंड दी जंग जिन्हों श्री हरगोबिंदपुर साहब आख्या जाता। इस शहर में सतगुरां ने मुसलमान भाइयों लिए एक मसीत भी बनाई जिन्हों मुसलमान भाई गुरु की मसीत आख्या करते सन। 47 तो बाद कोई मुसलमान ना रहन करके ये निहंग सिंह इस स्थान की सेवा निभाते। इनू अज गुरुद्वारा मस्तगढ़ साहब कहा जाता है। छाउणी निहंग सिंघां श्री हरगोबिंदपुर साहब दे विच है। सो इस तरह तीसरी फूल महराज की जंग, चौथी करतारपुर की जंग, 4 जंगां गुरु हरगोबिंद साहब ने लड़ियां। 4 जंगां दे विच फतेह हुई है। सो सतगुरु कृपा करन। इन्ने बचन करते हुए समाप्ति। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु।